नीतीश कुमार ने कल का ही दिन क्यों चुना? कल 9 तारीख भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। भारत छोड़ो आंदोलन, सावन का महीना चल रहा है, कल मुहर्रम भी था। इस दिन को ही नीतीश कुमार ने क्यों चुना? मित्रों, साफ बात है कि ऐतिहासिक दिन है और कोई फैसला अगर ऐतिहासिक दिन पर होता है तो इसका परिणाम दूरगामी होता है और पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। आज 9 अगस्त हमारा क्रांति दिवस था और उस क्रांति दिवस के पर नीतीश कुमार ने एक संदेश दिया पूरे देशवासियों को कि इस देश में क्रांति की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई नहीं? मित्रों, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने दिया क्रांति दिवस के अवसर पर कहा कि एक मैसेज दिया कि ज़रूरत है क्रांति की और परिवर्तन की। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा स्वीकार्य चेहरा देश के स्तर पर कोई दूसरा नहीं है और हमको लगता है कि भविष्य में स्वीकार्यता इनकी और बढ़ेगी और पूरे देश इनके नेतृत्व में परिवर्तन की राह पर जाएगा। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। मैं अभी जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी चितरंजन प्रसाद सिंह के पास हूँ। इनसे जानना चाहता हूँ जो बिहार में जो कल बहुत बड़ी घटना घटी, जदयू ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। इससे पहले भी जदयू और भाजपा अलग हो चुकी थी। इस बार इतनी जल्दी भाजपा का पुराना रिश्ता, भाजपा से जदयू का पुराना रिश्ता और आनन फानन में नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना रिश्ता गठबंधन तोड़ लिया और मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन दे दिया और आज जदयू कांग्रेस वाम दल के साथ सरकार में आए और मुख्यमंत्री का 8वीं बार शपथ ग्रहण किया। इसी संदर्भ में जदयू के वरिष्ठ नेता चितरंजन प्रसाद सिंह से जानना चाहते हैं कि आज और कल की घटना को किस रूप में आप देखते हैं? हम फ्रंट लाइन के संवाददाता का स्वागत करते हैं। आज हमारे पास आए हैं प्रतिक्रिया जानने के लिए। मैं एक बात मित्रों बड़ा खुल के कहना चाहता हूं, मैं एनडीए में था और हैं और अब तो नहीं है, चूँकि हमारे नेता ही जब नहीं रहे जिनके नेतृत्व में पूरे बिहार चल रहा था नीतीश कुमार के, और जब उन्होंने ही अपना रिश्ता जिस भी कारण से, वो कारण पर मैं आ रहा हूँ, छोड़ दिया तो हम लोग तो एनडीए में रहे नहीं, लेकिन बड़ा असहज महसूस कर रहे थे पिछले कई महीनों से। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने मित्रों को और पूरे देशवासियों को और ख़ास करके अपने प्रदेश के नागरिकों को कि क्या हो रहा था। मैं 99 में कांग्रेस से आया था एनडीए में। मैं कांग्रेस की भी इज्जत करता हूं, वाम दलों का भी इज्जत करता हूं, बल्कि सभी दलों का इज्जत करता हूं और हमको इस ज़िला में सभी लोगों से अच्छा रिश्ता आज भी है। मैं एक बात बराबर अपने यहाँ, जब हमारे यहाँ सुबह में लोग टहल के कुछ आदमी आते हैं और हम लोग 1 घंटा विचार विमर्श करते हैं समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, उसमें मैं बराबर कहता था कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं ये बात कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो हमको बड़ा गुस्सा होता है। कुछ असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल हम करना चाहते थे जो हम रोक रहे हैं फ्रंट लाइन के संवाददाता के पास। मित्रों, इस तरह की बात मैंने कभी नहीं सुना। मैं जीवन से ना कांग्रेस में था, जवाहरलाल जी को देखा, हम जवाहरलाल जी के कामकाज को देखा, इंदिरा जी के काम को देखा, फिर राजीव गांधी को देखा, राहुल जी को भी देख रहा हूँ, सोनिया जी को भी देख रहा हूँ और विभिन्न वाम दलों के भी काम का और दलों के काम का। कभी ये जवाहरलाल जी ने नहीं कहा कि ये जनसंघ मुक्त होगा या समाजवादी पार्टी मुक्त भारत होगा। जब ये बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, फिर इनके दूसरे नेता जेपी नड्डा भाजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और वो आके पटना 1 सप्ताह पहले कहते हैं कि कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहे। मैं पूछता हूँ जेपी नड्डा साहब को पूरे सम्मान के साथ कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई है, पटना कॉलेज से आप पढ़े हैं, ज़रा हमको ये बताइए कि सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में तो आप क्षेत्रीय पार्टी के साथ ही समझौता करके सरकार में अधिकांश,
कुछ राज्यों में अपनी सरकार भी इनकी है, लेकिन अधिकांश राज्यों में ये इनके जो पार्टनर एनडीए के हैं विभिन्न क्षेत्रीय पार्टी की हैं, और क्षेत्रीय पार्टी जिसके साथ है उसी पर इस तरह की बात कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी देश में नहीं रहेगी। मुझको बड़ा आश्चर्य लगता था। गठबंधन टूटने का मूल कारण क्या रहा? गठबंधन का तो मैं बता ही रहा था कि जो असहज महसूस कर रहे थे कामकाज करने में, जैसे हमने कहा कि जातीय ये जनगणना की बात थी, तो जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार तैयार नहीं थी। उनके नेता कहते थे कि ये केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार को अपने डिसीजन लेना पड़ा, विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव लाना पड़ा कि हम पार्टी स्टेट पार्टी में इस राज्य में अपने पैसे से बिहार सरकार जाति गणना करेगी। ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर, महंगाई के मुद्दे पर भी हमारी पार्टी बिल्कुल स्पष्ट थी कि गलत है, इसका रुख होना चाहिए। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वैचारिक रूप से धीरे धीरे लोगों को पीड़ा इसका महसूस हो रहा था, और यह पीड़ा इस रूप में चला आया जो अंत में नीतीश जी को एनडीए को बाय करके हट जाना। नीतीश कुमार ने कल का ही दिन क्यों चुना? कल 9 तारीख भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। भारत छोड़ो आंदोलन, सावन का महीना चल रहा है, कल मुहर्रम भी था। इस दिन को ही नीतीश कुमार ने क्यों चुना? मित्रों, साफ बात है कि ऐतिहासिक दिन है, और कोई फैसला अगर ऐतिहासिक दिन पर होता है तो इसका परिणाम दूरगामी होता है और पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है। आज 9 अगस्त हमारा क्रांति दिवस था, और उस क्रांति दिवस पर नीतीश कुमार ने एक संदेश दिया पूरे देशवासियों को कि इस देश में क्रांति की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये जो नीतीश कुमार अभी जो है जदयू, राजद और कांग्रेस वाम दल कर मिलकर जो सरकार बनाई है, ये सरकार के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? सरकार पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर सरकार चलेगी, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। 164 का हमको समर्थन है, 163 प्लस 1 निर्दलीय, 164 विधायक का समर्थन माननीय नीतीश जी को है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी, और पूरे टेन्योर तक, जो 24 तक टेन्योर है, ये चलेगा। 25 में फिर चुनाव होगा, चुनाव में तेजस्वी हों जो हों अलग बात है। 24 आपको क्या लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई नहीं? मित्रों, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने दिया क्रांति दिवस के अवसर पर, कहा कि एक मैसेज दिया कि ज़रूरत है क्रांति की और परिवर्तन की, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा बड़ा स्वीकार्य चेहरा देश के स्तर पर कोई दूसरा नहीं है, और हमको लगता है कि भविष्य में स्वीकार्यता इनकी और बढ़ेगी, और पूरे देश इनके नेतृत्व में परिवर्तन की राह पर जाएगा। ये महीना स्वर्णिम भारत की 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के योगदान को मिटाना चाह रही है या भुलाना चाह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मित्रों, मैं इस बात को पहले भी कह दिया कि जब हमारे यहाँ हम लोग बैठते हैं, और हम अपने मित्रों के बीच कहते थे कि जब मोदी जी को हम बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वह यह बोलते हैं कांग्रेस मुक्त आंदोलन, तो हमको लगता है कि साहब इससे बड़ा कोई दुष्कर्मी आदमी हो नहीं सकता है। इसलिए लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, सब पार्टी को आज़ादी है। कभी इंदिरा जी या कभी पंडित नेहरू ने नहीं कहा जनसंघ मुक्त भारत होगा, बल्कि आदर्श इनको लेना चाहिए, परंपरा सीखना चाहिए मोदी जी को कि जिस समय बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, उस समय पंडित नेहरू ने इनको यूएनए में रिप्रेजेंट करने के अटल जी जैसा व्यक्तित्व के आदमी को उन्होंने भेजा था। ये कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस विरोधी दल का जब पूर्ता नहीं था नंबर ऑफ पार्लियामेंटियन, तो उसके बावजूद भी भाजपा को विपक्ष का नेता बना के ये उदाहरण कांग्रेस ने पेश किया है। क्या मोदी जी पेश करना चाहते हैं? मोदी जी के सामने भविष्य, देश का बहुत स्वर्णिम भविष्य था, जिसका अनुकरण करना चाहिए था, डेमोक्रेटिक होना चाहिए था, अनडेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। यह किसी को अप्रिय लगता है, यह बात बिल्कुल तय है। भले कि पार्टी लाइन पर लोग नहीं बोलता है, लेकिन उनके पार्टी के मित्रों को भी असहज लगता है जब ऐसी भाषा कोई बोलता है। नीतीश कुमार का भाजपा से गठबंधन तोड़ना आपको कैसा लगता है? क्या ये कदम
कैसा कदम आपके हिसाब से? मित्रों, यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है। हम लगातार कहते आए हैं, जो भावनाएं देश में बढ़ रही थी, उभर रही थी, उसमें मेरे लिए और नीतीश कुमार की जैसा आदमी के लिए कोई उपाय नहीं था। वो अलग हुए हैं। देश में हम लोग सबका अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के करेंगे। किसी प्रकार की भावना को प्रोत्साहित करके देश चलने वाला नहीं था। देश के हित में है, राज्य के हित में है, प्रदेश के हित में है और सबों के हित में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी। कल की घटना जो हुई उस पर इन्होंने बेबाकी से बात कही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।